नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश्वरी देवांगन और मैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की तैयारी कर रही हूँ। मैं जो भी स्टडी करती हूँ उसको यूट्यूब पर डालती हूँ। अगर मेरे साथ कोई भी स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो हमने अभी इमाइल दुर्खिम और उसका क्वेश्चन को देख लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर 1864 से 1920। इनका परिचय, इंट्रोडक्शन। मैक्स वेबर एक प्रसिद्ध जर्मन शास्त्री सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों, फाउंडिंग फादर में गिना जाता है। वेबर का मुख्य उद्देश्य था समाज को समझना और यह जानना कि लोग किसी काम को क्यों करते हैं। इनका मुख्य विचार है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सोशल एक्शन थ्योरी। वेबर के अनुसार समाज को समझने के लिए व्यक्ति की क्रिया, एक्शन को समझना जरूरी है। उन्होंने सामाजिक क्रिया को 4 प्रकार में बांटा है: साधन तर्क संगत क्रिया, इंस्ट्रूमेंटल रेशनल एक्शन। जब कोई व्यक्ति लक्ष्य पाने के लिए सही साधन चुनता है, उदाहरण आईएएस बनने के लिए रोज पढ़ना, जो डेली पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, उनके लिए। दूसरा है मूल्य तर्क संगत क्रिया, वैल्यू रेशनल एक्शन। जब काम मूल्य या विश्वास के कारण किया जाए, उदाहरण सच बोलना चाहे नुकसान हो। भावनात्मक क्रिया, इमोशनल एक्शन। भावना के कारण किया गया काम। अगर कोई कार्य हम भावना में बह कर करते हैं उसको भावनात्मक क्रिया कहते हैं। चौथा है फोर्थ, परंपरागत क्रिया, ट्रेडिशनल एक्शन। परंपरा के कारण किया गया काम, उदाहरण त्योहार मनाना। त्योहार को हम हमारे पुराने परंपरा चलती आ रही है, किसी भी त्योहार को मनाना। हमारा थर्ड पॉइंट है वरेस्टहैन, समझने की विधि। वेबर ने कहा कि समाज को अंदर से समझना जरूरी है, यानी सिर्फ देखना नहीं, बल्कि यह समझना कि व्यक्ति क्या सोचकर काम कर रहा है। इसे कहते हैं वेरेस्टन मेथड, अर्थ समझना। हमारा फोर्थ पॉइंट है आदर्श प्रकार, आइडियल टाइप। आइडियल टाइप का मतलब है किसी चीज का शुद्ध मॉडल जिसे हम वास्तविक समाज की तुलना कर सकें। उदाहरण आदर्श शिक्षक, जो हमें समय पर आए, ईमानदार हो, सबको बराबर पढ़ाए। असल जिंदगी में ऐसा पूरा नहीं मिलता, लेकिन तुलना के लिए जरूरी है। हमारा पांचवा पॉइंट है फिफ्थ, नौकरशाही का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वेबर ने आधुनिक ऑफिस सिस्टम को समझाया है। नौकरशाही की विशेषताएं। नौकरशाही की विशेषताएं नियमों पर आधारित रहती है, कामों का बंटवारा किया जाता है, पदानुक्रम योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाती है, लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है। उदाहरण के लिए स्कूल, बैंक, सरकारी ऑफिस। हमारा 6 पॉइंट है धर्म और पूंजीवाद, रिलीजन ऑफ कैपिटलिज्म। वेबर की प्रसिद्ध किताब द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने कहा प्रोटेस्टेंट धर्म ने मेहनत, बचत और ईमानदारी को बढ़ावा दिया, जिससे पूंजीवाद का विकास हुआ। हमारा 7 पॉइंट है वेबर बनाम कार्ल मार्क्स। इसमें कार्ल मार्क्स और वेबर दोनों के बारे में बताया है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। फोकस, इनमें विचार अर्थ के बारे में बताया है, आर्थिक वर्ग के बारे में बताया है, समाज व्यक्ति से शुरू होती है, इसमें वर्ग संघर्ष बताया है, तरीका
समझना, इसमें भौतिकवाद। मैक्स वेबर एक जर्मन शास्त्री थे। उन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया। वेबर ने वरस्टेहन विधि से समाज को समझने पर जोर दिया। उन्होंने नौकरशाही और आदर्श प्रकार की अवधारणा दी। वेबर ने धर्म और पूंजीवाद के संबंध को समझाया। मैक्स वेबर आधुनिक समाजशास्त्र के जनक थे। उन्होंने कहा, समाज को समझने के लिए व्यक्ति की सोच समझना जरूरी है। उन्होंने 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया बताई। वेस्टर्न विधि दी, यानी अंदर से समझना, और नौकरशाही का सिद्धांत दिया जो आज हर ऑफिस में दिखता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आइए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मैक्स वेबर का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर किस देश के समाजशास्त्री थे? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। हमारा सही आंसर है आंसर नंबर बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वरस्टेहन शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन। हमारा सही आंसर है आंसर नंबर सी, जर्मन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडियल टाइप का सही अर्थ है? वास्तविक समाज, ऐतिहासिक तथ्य, आदर्श मॉडल, सामाजिक समस्या। हमारा सही आंसर है आंसर नंबर सी, आदर्श मॉडल। क्वेश्चन नंबर 4, साधन तर्कसंगत क्रिया का उदाहरण है? गुस्से में मारना, पूजा करना, आईएएस बनने के लिए पढ़ना, त्योहार मनाना। हमारा सही आंसर है आईएएस बनने के लिए पढ़ना, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, नौकरशाही की प्रमुख विशेषता क्या है? भावनात्मक संबंध, परंपरा, नियम आधारित व्यवस्था, निजी स्वार्थ। हमारा सही आंसर है आंसर नंबर सी, नियम आधारित व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6, भावनात्मक क्रिया का आधार होता है? तर्क, मूल्य, भावना, परंपरा। हमारा सही आंसर है आंसर नंबर सी, भावना। क्वेश्चन नंबर 7, वेबर की प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रोटेस्टेंट एथिक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हमारा सही आंसर है आंसर नंबर सी, प्रोटेस्टेंट एथिक। क्वेश्चन नंबर 8, परंपरागत क्रिया का उदाहरण है? बैंक में नौकरी, मंदिर जाना, रिश्वत देना, हड़ताल करना। हमारा सही आंसर है आंसर नंबर ए, आंसर नंबर बी, मंदिर जाना। हमारा सही आंसर है आंसर नंबर बी, मंदिर जाना। क्वेश्चन नंबर 9, वेबर के अनुसार समाज को समझने का सही तरीका है? केवल आंकड़ों से, प्रयोगशाला से, वरस्टेहन से, सर्वे से। हमारा सही आंसर है आंसर नंबर सी, वरस्टेहन से। हमारा नौकरशाही में चयन होता है रिश्वत से, जाति से, योग्यता से, रिश्तेदारी से। तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर सी, योग्यता से। ये रहा है हमारा 10 क्वेश्चन। और प्लीज़ अगर मेरा चैनल अगर
मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।